सुनो रे राम कहानी, राम कहानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लब। दोस्तों, हजारों किस्से कहानियों की धरती भारतवर्ष में वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें प्यार, विश्वास, आदर्श, नैतिकता और मानवता के मूल्यों को लेकर जिस तरह का संदेश और उदाहरण स्थापित किया गया है वो आने वाले कई युगों तक अद्वितीय और अद्भुत है। और साथ ही साथ दोस्तों, सुनने और पढ़ने के लिए जितना अद्वितीय और अद्भुत महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित महाकाव्य रामायण है, उससे भी ज्यादा देखने के लिए अद्वितीय और अद्भुत है 90 के दशक में बनने वाला रामानंद सागर का टीवी सीरियल रामायण, जिसके न जाने कितने ही किस्से और कहानी आज रामायण सीरियल बनने के 35 साल बाद भी सुने और सुनाए जा रहे हैं। और इसलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामायण सीरियल से जुड़े 5 ऐसे किस्से जो आपको जरूर पसंद आएंगे और दोस्तों रामायण सीरियल से जुड़ी आपकी यादों को ताजा कर देंगे। और दोस्तों, अगर आपको रामायण सीरियल से जुड़े ये किस्से पसंद आए तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, रामायण सीरियल बनाने से पहले रामानंद सागर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमा चुके थे। रामानंद सागर की बनाई हुई फिल्में जैसे आंखें, चरस और बगावत हिट फिल्मों की कैटेगरी में आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, फिर ऐसा क्या हुआ कि रामानंद सागर ने फिल्में छोड़कर अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा समय रामायण सीरियल को बनाने में लगा दिया। दरअसल दोस्तों, रामायण सीरियल बनने के इन किस्से कहानियों में 2 अलग अलग समय में घटी घटनाओं का बहुत बड़ा योगदान था, जिनके बारे में रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर बताते हुए कहते हैं कि पहली घटना तब घटी जब सन 1975 में रामानंद सागर स्विट्जरलैंड में चरस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और अपने बेटे के साथ समय निकालकर वो एक बार में बैठे थे जहां रामानंद सागर ने एक वाइन का ऑर्डर दिया। और दोस्तों, जैसे ही वेटर रामानंद सागर के लिए वाइन लेकर आया तभी वेटर ने वहां मौजूद रंगीन टीवी ऑन कर दिया। दोस्तों, उस दौर में टीवी देखना रामानंद सागर की जिंदगी के लिए एक नया और दिलचस्प अनुभव था और तभी कुछ देर सोचने के बाद रामानंद सागर ने अपने बेटे के सामने फिल्में छोड़कर टीवी के लिए कुछ बनाने के बारे में सोचा। और दोस्तों, ये बात इसके बाद आई गई हो गई। लेकिन दोस्तों, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद रामानंद सागर की इस सोच को पूरा किया एक दूसरी घटना ने, जो घटी थी आज के उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में। दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूं था कि ये साल था साल 1985, यानी स्विट्जरलैंड की घटना के कुछ 10 साल बाद का समय। और दोस्तों, यहाँ भी रामानंद सागर अपनी एक फिल्म कोहिनूर की शूटिंग करने के लिए आए थे और तब रामानंद सागर को बद्रीनाथ धाम में एक रहस्यमयी साधु बाबा मिले, जिन्होंने रामानंद सागर से फिल्में छोड़कर रामायण सीरियल बनाने के लिए कहा। और दोस्तों, उसके बाद फिर क्या, रामानंद सागर ने इस घटना के 1 साल बाद रामायण सीरियल के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि जहां शुरुआत होती है वहां समस्याएं भी होती हैं और ये समस्याएं रामानंद सागर के सामने रामायण सीरियल को बनाते वक्त भी आई थी, जिसकी शुरुआत दोस्तों कुछ ऐसे हुई कि रामानंद सागर रामायण धारावाहिक को बनाने की तैयारियां शुरू कर चुके थे। इस दौरान दोस्तों, रामानंद सागर से फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने रामानंद सागर के टीवी के लिए रामायण सीरियल बनाने के काम को आत्महत्या करने जैसा बताया था। लेकिन दोस्तों, रामानंद सागर ने किसी की बात नहीं सुनी और अपने काम में लगे रहे। इसके अलावा दोस्तों, रामायण धारावाहिक की शूटिंग शुरू करने से पहले रामानंद सागर ने अपने कुछ जान पहचान के फिल्म प्रोड्यूसर्स से रामायण सीरियल में पैसा लगाने के लिए बातचीत भी की थी। लेकिन दोस्तों, उस समय रामानंद सागर के इस आइडिया पर कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद दोस्तों, रामानंद सागर ने जब ये सब देखा तो रामानंद सागर ने टीवी पर अपनी शुरुआत रामायण सीरियल से करने की बजाय एक छोटे प्रोजेक्ट विक्रम बेताल सीरियल से करने का मन बनाया। क्योंकि दोस्तों, रामानंद सागर न सिर्फ मंझे हुए कलाकार थे बल्कि वो एक समझदार बिजनेसमैन भी थे। और दोस्तों, अपने एक छोटे से प्रोजेक्ट के तौर पर सन 1985 में रामानंद सागर टीवी पर अपना पहला धारावाहिक विक्रम और बेताल लेकर आए
और दोस्तों एक बड़े बिजनेस के लिए किया गया ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट बहुत सफल रहा। हर उम्र की ऑडियंस ने विक्रम बेताल सीरियल की तारीफ की। इस बीच दोस्तों रामानंद सागर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण सीरियल को टेलीकास्ट कराने को लेकर तैयार थे, लेकिन दोस्तों यहां भी अभी एक पेंच बाकी था। दरअसल दोस्तों दूरदर्शन ने विक्रम और बेताल को तो आसानी से टेलीकास्ट की अनुमति दे दी थी, लेकिन रामायण जैसे विषय को लेकर चीजें बहुत संवेदनशील हो गई थी, क्योंकि दोस्तों इस दौरान दूरदर्शन रामायण जैसे विषय पर बने इस सीरियल को लेकर एक लंबा विचार विमर्श करना चाहता था। बस यहीं से दोस्तों रामानंद सागर की एक कठिन परीक्षा शुरू हो गई, क्योंकि दोस्तों रामानंद सागर को अब इसीलिए भी परेशानी उठानी पड़ रही थी क्योंकि रामायण के 3 पायलट एपिसोड बनने के बावजूद, रामायण के पायलट एपिसोड पर पैसा खर्च होने के बावजूद दूरदर्शन पर इसका प्रसारण शुरू होने में करीब 2 साल लग गए थे। इस दौरान दोस्तों रामानंद सागर के दूरदर्शन व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में चक्कर लगाते लगाते जूते तक घिस गए थे। हालांकि दोस्तों रामानंद सागर को दूरदर्शन पर रामायण सीरियल को टेलीकास्ट करने की अनुमति सन 1985 में ही मिल गई थी, लेकिन दोस्तों इसके प्रसारण को लेकर दूरदर्शन के अधिकारियों से लेकर मंत्रालय स्तर तक सभी लोग इतने कंफ्यूज थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। खबर तो दोस्तों यहां तक भी थी कि जब रामानंद सागर ने रामायण का पहला पायलट एपिसोड बनाकर दूरदर्शन को दिया तो दूरदर्शन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि दोस्तों इस दौरान दूरदर्शन को रामायण के पायलट एपिसोड में कई आपत्तियां नजर आईं, जिनमें एक सीता की भूमिका कर रही अभिनेत्री दीपिका का कट स्लीव्स में दिखाया जाना भी था। दोस्तों दूरदर्शन को लगा कि ये देखकर लोग कहीं हंगामा ना कर दें। रामानंद सागर ने दोस्तों फिर से पायलट एपिसोड बनाकर दिया, जिसमें सीता की वेशभूषा को बदला गया, लेकिन दोस्तों कुछ और आपत्तियां दर्ज करते हुए दूरदर्शन ने इस बार दूसरा पायलट एपिसोड भी रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों जब रामानंद सागर ने तीसरा पायलट एपिसोड दूरदर्शन में जमा कराया तो दूरदर्शन ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों रामानंद सागर इन सब चीजों से बहुत परेशान हो उठे थे, क्योंकि उन्होंने रामायण धारावाहिक की शूटिंग का सेट गुजरात महाराष्ट्र की सीमा उमरगांव में लगाया था। इसलिए दोस्तों रामानंद सागर को नए पायलट एपिसोड की शूटिंग के लिए हर बार उमरगांव जाना पड़ता था। इस दौरान दोस्तों कलाकारों और पूरी यूनिट को वहां ले जाने में समय और पैसे का खर्च बहुत आता था। रामानंद सागर का तब फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा रुतबा था, इसलिए दूरदर्शन में इस तरह की स्थितियां देख उनका विचलित होना स्वाभाविक था, क्योंकि दोस्तों सालों साल से कमाया ये रामानंद का रुतबा जरूरत पड़ने पर काम नहीं आ रहा था। रामानंद सागर को रामायण के प्रसारण को लेकर भले ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा हो, लेकिन रामानंद सागर अपने इरादे के पक्के इंसान थे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के कई चक्कर लगाए, लेकिन दोस्तों दूरदर्शन के सरकारी ढीले रवैये की वजह से उन्हें कोई आस नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों इस दौरान रामानंद सागर को दूरदर्शन के सरकारी अधिकारियों की एक हाँ के लिए मंडी हाउस में घंटों खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार तक करना पड़ता था। वो इसी उम्मीद में कभी अशोका होटल में रुक जाते थे कि कभी तो बुलावा आएगा। कई बार तो दोस्तों रामायण के संवादों को लेकर दूरदर्शन के अधिकारियों ने उन्हें अपमानित तक किया। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर रामानंद सागर के रामायण सीरियल के बनने के संघर्ष की कहानी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आखिरकार कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद रामानंद सागर को एक आस नजर आई। दूरदर्शन एक हद तक रामायण के प्रसारण को लेकर सहमत हो गया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार इस पर आनाकानी कर रही थी। इस बीच दूरदर्शन के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद रामानंद सागर को स्लॉट देने के लिए सरकार से अनुमति भी ले ली, लेकिन दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में रामायण धारावाहिक को लेकर अंतर्विरोध देखने को मिल रहा था। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री BN गाडगिल को डर था कि कहीं इस धारावाहिक की वजह से देश में धार्मिक मतभेद न हो जाएं। लेकिन दोस्तों इसी बीच जब रामायण सीरियल के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पता चला तो उन्होंने इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करते हुए मामले का समाधान करवाया। इसी बीच दोस्तों सन 1986 में अजीत कुमार पांजा ने भारत के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पदभार संभाला। राजीव गांधी और अजीत कुमार पांजा की कोशिशों से दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक को एंट्री मिली और दोस्तों इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 25 जनवरी 1987 का वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब दूरदर्शन पर सुबह 9 बजे इस महाकाव्य का पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया।
और दोस्तों टीवी पर रामायण सीरियल की इस शुरुआत ने रामानंद सागर के साथ साथ भारत के सरकारी चैनल दूरदर्शन और भारतीय टीवी इंडस्ट्री के आकार प्रकार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। क्योंकि दोस्तों रामायण सीरियल को लेकर लोग इतने उत्साहित रहते थे कि जब जब रविवार को टीवी पर रामायण सीरियल दिखाया जाता था तब तब रविवार की सुबह देश की सड़कें सुनसान हो जाती थीं। और दोस्तों रामायण सीरियल को लेकर लोगों की श्रद्धा का आलम यह था कि जहां एक तरफ इस सीरियल के टीवी पर शुरू होने से पहले लोग टीवी की पूजा करने लगते थे, तो वहीं दोस्तों आज भी भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को लोग आज भी भगवान राम कहकर संबोधित करते हैं। दोस्तों इन सब बातों के अलावा रामायण सीरियल से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि रामायण के एक एपिसोड को तैयार करने में अच्छा खासा खर्च आता था। और दोस्तों रामायण के एक एपिसोड को बनाने का खर्च उस समय लगभग 9 से 10 लाख रुपए हुआ करता था, जिसके एक एपिसोड से मेकर्स को एपिसोड की लागत का 4 गुना फायदा भी हुआ करता था। क्योंकि दोस्तों 9 से 10 लाख रुपए में तैयार हुए रामायण के एक एपिसोड से लगभग 40 लाख रुपए की कमाई उस समय में हुआ करती थी। दोस्तों इन सब बातों के अलावा क्या आप जानते हैं कि रामायण की शूटिंग लगातार 550 से ज्यादा दिनों तक चली थी। और दोस्तों कई बार जब शूटिंग के दौरान किसी सीन को शूट करने के लिए जूनियर आर्टिस्ट की कमी पड़ जाती थी तो गांव-गांव जाकर ढोल नगाड़ों के साथ घोषणा की जाती थी कि जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत है। और दोस्तों इस सीरियल में काम करने के लिए लोग खुशी खुशी तैयार भी रहते थे। इसके अलावा दोस्तों रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला ऐसा सीरियल था जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स जैसे पुष्पक विमान का उड़ना और हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना, इस तरह के इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था और इन इफेक्ट्स ने सीरियल में जान डाल दी थी। तो दोस्तों अपने संवाद और गीत संगीत से आज भी पलकें भिगा देने वाली और शांति से जिंदगी को एक इंसान होने के नाते जीने की सीख देने वाले रामायण सीरियल से जुड़े ये थे कुछ किस्से। ये सीरीज दोस्तों हमारी जारी रहेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।